तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है हिस्ट्री इन दीप से एम्पायर। सो गाइस, सल्तनत काल का पार्ट 1 आप मेरे साथ देख चुके हो, जिसमें कि हमने प्राइमरली 20 के अराउंड क्वेश्चंस देखे थे। आज की सीरीज में हम उससे आगे को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये देखा था कि जो हमारा मदुरई तक सफलता तक बढ़ने वाला जो हमारा जर्नल था वो कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, आज हम इससे आगे देख रहे हैं कि दक्षिण दक्षिण विजय करने का मिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था। तो ये हमारा किसको सौंपा था? मलिक काफूर को ही सौंपा था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाजार विनिमय प्रणाली की बाजार को हम किस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे, उसकी कैसे हम बाजार चलाएंगे, किस अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पे जो सुख सुविधाएं होंगी या मतलब माप तोल के जो भी नियम कानून होंगे वो किस अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये जो हमारा शुरू किया था ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का एक अलग ही उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा था, जिसका नाम था कि दीवाने रियासत। क्या था उसका नाम? दीवाने रियासत। या दीवाने रियासत में पूरा बाजार नियंत्रण की सारी व्यवस्था होती थी कि कैसे बाजार नियंत्रण होगा, क्या क्या चीज़ें किस अकॉर्डिंग दी जाएंगी, ये सब वहाँ नियंत्रण होता था। अगला है हमारा, वह सुल्तान कौन सा था जिसके खिलाफ, जिसने कि क्या किया था कि खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वह कौन सा हमारा शासक था जिसने खलीफा एक क्या होता है कि जो हमारे मुस्लिम लोग होते हैं उनका एक भगवान होता था उस टाइम पे। ठीक है, और ये हमारे रियल लाइफ में होते थे, मतलब ये जिंदा होते थे। उनको एक उपाधि दी जाती थी, किसी पर्टिकुलर इंसान को ये उपाधि दी जाती थी खलीफा की। ठीक है, तो हमारा ऐसा कौन सा सुल्तान था कि जिसने कि खलीफा के जो भी अधिकार हैं इसको मानने से इनकार कर दिया? तो ये हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या कहा था कि मैं ही खलीफा हूँ और मैं ही भगवान हूँ। अपने को इन्होंने भगवान मान लिया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जबकि क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया था, स्वयं को ही खलीफा घोषित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन के नाम अली, इनका जो बचपन का नाम था वो था हमारा अली गुरसाप। क्या था? अली गुरसाप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसको भारत का तोता कहा जाता है? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का तोता कहा जाता है वो हमारा अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को हमें तोतिए हिंद की एक उपाधि भी दे रखी है और इनको भारत का तोता भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। ठीक है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक जो था हमारा अगला शासक, इनके बीच की जो सभी सुल्तान थे, इनका जो संरक्षण था वो किसने किया था? तो इनका जो संरक्षण किया था वो हमारा अमीर खुसरो ने ही किया था। अगला है हमारा, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति रहा था? तो जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था ये असफल व्यक्ति किस कारण से रहा था? ये रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनाई, लेकिन क्या हुआ कि इनका ये सोचते थे मैं अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाऊंगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली व्यवहारिक रूप से हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनकी जनता के साथ वो बन नहीं पाई जैसा ये बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये है इसका जो आंसर है, ये है कि यह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। यानी व्यवहारिक रूप से ये राजनेता जैसा होना चाहिए वैसे नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, इनको ये कहा जाता है कि ये अपनी ज़िंदगी में कभी सफल ही नहीं हुए, ये गिरते गिरते गिर ही गए लास्ट में, ऐसा ये भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका यह कारण है कि व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह क्या था कि राजधानी परिवर्तन, हाँ, इन्होंने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो दिल्ली में यानी दिल्ली में थी वहाँ से परिवर्तन करके दक्षिण शिफ्ट की कर दी थी। उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सी जनता तो जाते जाते मर गए। फिर वहाँ पे जब बाढ़ आ गई जहाँ ये अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि इनको फिर से वापस जाना पड़ा। तो उस कारण क्या हुआ कि आधे लोग फिर चल बसे। तो इस कारण क्या है कि इनको बहुत ही असफल शासक माना गया। वर्तमान दौलताबाद, जो अभी दौलताबाद है, जहाँ की मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है,
किसके समीप में स्थित है? तो ये हमारा औरंगाबाद के समीप में स्थित है, दौलताबाद। ठीक है, जब तुगलक ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी तो वो कहाँ शिफ्ट की थी? दौलताबाद, दिल्ली से। ठीक है, अगला है हमारा ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला। पहले क्या था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन किसने लगाया? ये भी हमारा फिराज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने ही हमारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो ये हमारी जो चमड़े की मुद्रा थी, ये भी हमारी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आप यहाँ पे देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काम तो बहुत कर रखे हैं, लेकिन क्या है कि ये सक्सेसफुल नहीं रह पाए। मनियारों का राजकुमार किससे कहा जाता है? तो ये भी हमारा मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। अगला है हमारा कुतुब मीनार जैसे हम आज देखते हैं, अंततः किसने? अंततः यहाँ पे एक अलग चीज आई थी। अंततः मतलब कि लास्ट में किसने बनाया? तो लास्ट में हमारा फिरोज तुगलक द्वारा ही बनाया गया था। कल हमने देखा कि वो इल्तुमिश ने पूरा किया था उसका कार्य, लेकिन लास्ट में फिर से उसके बाद क्या हुआ था कि इसकी दो बिल्डिंग्स, जो ऊपर की दो मंजिलें हैं, वो टूट गई थी। तो वो हमारी फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, यानी फिरोज तुगलक ने ही के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक जो शासन किया था, सॉरी, ये हमारा तुगलक वंश के शासकों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर चार्ट देखें तो जो हमारा दास वंश यानी गुलाम वंश था, उसने कब से कब तक किया? 1206 से 1290 तक। ये हम वैसे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। खिलजी वंश का था हमारा 1290 से 1320, यानी ये सिर्फ 30 साल रहे, और ये हमारे 74 साल रहे। और तुगलक वंश का अगर हम देखें तो ये कब से कब तक है? यहाँ पे अगर आप देखो तो 1320 से 1414 तक, यानी ये लगभग 96 साल इन्होंने राज किया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो लॉन्ग टर्म है इन्हीं का है। लोधी वंश को अगर हम देखें तो इनका 1451 से लेके 1526। ठीक है, ये लगभग 75 के आसपास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए में से तुगलक दिल्ली सुल्तानों के वंशों को क्रमानुसार बनाना है। तो क्रम के अनुसार अगर हम बनाएं तो दिल्ली सल्तनत का आपको क्रम पता है कि सबसे पहले हमारा गुलाम वंश आया था। ठीक है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश आया था उसके बाद तुगलक वंश, और फिर लास्ट में आया था हमारा सैयद वंश। ठीक है, और सैयद वंश के बाद भी हमारा एक वंश आया था, अगर आपको याद हो तो, लोधी वंश। ठीक है, और लास्ट में लोधी वंश ही रहा था, और शुरू में कौन सा रहा था? गुलाम वंश। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप, ऐसे सीपीओ में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था, ये भी हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, अगला है हमारा 35वां क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। ठीक है, ये भी आप पक्का याद रखें कहाँ से आए थे, ये बहुत बार पूछा जाता है कहाँ से आए थे। और आए कब थे? हमारे 1333 में आए थे। और इब्न बतूता किसके शासन काल में आए थे? तो ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में आए थे, और इन्होंने ही इनको बोला था, गिरते गिरते जो मैंने आपको बताया वो लाइन इन्होंने ही बोली थी। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक थे हमारे बहलोल लोधी। ठीक है, अगला है हमारा, दिल्ली सल्तनत का जो राज्य काल है कब समाप्त हुआ? तो ये हमारा 1526 में हुआ। इसके बाद हमारा मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हमारा लोधी वंश हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मेल करना है, तो मेल में हम सीधे देखते हैं कि जो हमारा तुगलकाबाद किला है, ये किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। ठीक है, कौन सा किसके द्वारा बनाया गया ये बताना है। लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया, ये आप यहाँ पक्का याद रखना। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। द सिटी ऑफ सिरी किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है ये है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, ये इसका जो निर्माण किया था किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, किसका? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में है। आप यहाँ से दो चीजें आप पक्का नोट करें, कहाँ है और किसने बनाई। ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की कैसे हुई? तो पोलो हमारा एक गेम होता है जिसमें कि हमको बॉल एक पर्टिकुलर होल में डालनी होती है, और ये हमारे क्या होता है कि घोड़े में बैठ के खेला जाता है।
ठीक है, घोड़े में बैठ के आपने देखा होगा स्टिक से मारते हैं बॉल को, तो वो ये गेम खेलते खेलते ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। उत्तरी भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला थी, ये हम पढ़ चुके हैं, कौन थी, रजिया सुल्ताना थी। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक रोजगार विभाग का दान, मतलब एक इन्होंने क्या किया, रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। किसने की थी, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। जो खिलजी था, इन्हीं के शासनकाल में क्या हुए थे, सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक इन्हीं के काल में हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के। आगे बढ़े अगर हम, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया था कि दक्षिण भारत को विजय करने का प्रयास किया था। इसके बाद है हमारा खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का क्या किया था, मिश्रण बताया है। जो हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास यानी विरोधाभासों का क्या बताया है, मिश्रण बताया है। ठीक है, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे, हमारे खगोल शास्त्री, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र तथा दर्शन आदि में क्या थे, निपुण थे। इतना निपुण होने के बाद भी इन्होंने अपना एम्पायर, अपना जो साम्राज्य था, इन्होंने ये उसको ठीक से नहीं चला पाए, इसीलिए इनको एक फेलियर राजा के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, सन 1329 से 1330 के बीच जो है मोहम्मद बिन तुगलक को तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप प्रचलित की। तो इन्होंने क्या किया था, तांबे के सिक्के भी चलाए थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी जब हमारा बाबर से युद्ध करता है 1526 में, वहां से हमारा मुगल काल शुरू हो जाता है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। आगरा नगर की स्थापना भी हमारी सिकंदर लोधी ने की थी। सल्तनत काल के जो सभी सुल्तानों की जो राजभाषा थी, ये इंपॉर्टेंट, राजभाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, राजभाषा फारसी थी, ये आप पक्का याद रखें। सल्तनत काल में जितने भी शासक थे, उनकी सभी की राजभाषा क्या थी, फारसी थी। और अब इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन, जो हमारे उस टाइम अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो सूफी और भक्ति आंदोलन चल रहे थे, अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।